हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिजा में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट केमिस्ट्री में यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसके पार्ट 16 को देखने वाले हैं। आज यहाँ पर जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि आपके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस भी हैं, जिसमें जो है पीएचई, पीसीबी, पीसीएम ग्रुप सभी के लिए ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो आज थ्योरी के क्वेश्चन नाम मात्र के बराबर है। इसमें जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो जो है आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसका जवाब दीजिएगा और आपको दिया जाएगा 15 सेकंड। भैया आपको दिया जाएगा कितना? 15 सेकंड दिया जाएगा। तो फटाफट आप लोग को जवाब देना है। देखिए कमेंट जरूर किया करिए और इसको शेयर करें भाई, मैक्सिमम लोग पास इसको पहुँचाए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लोग आप लाइक करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही फास्ट मैं जो है वीडियो को लेकर आता रहूँगा। तो शुरू करेंगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दीजिए, इसका जवाब क्या है। तो इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। समय आपका भाई धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो समय आपका समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य विलयन के तनुकरण पर घटता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इसमें से किसकी बात की जा रही है? तो एक किसकी बात की जा रही है? विशिष्ट चालकता की बात की जा रही है, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात की जा रही है। ध्यान कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होता है वो विद्युत अपघट्य विलयन के तनुकरण पर क्या होता है, घटता है, यानी आपका डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। भाई इसके लिए आपको समय स्टार्ट होता है। फटाफट दीजिएगा जवाब और जैसे जैसे जुड़ते जाइए, लाइक करते जाइए भाई और इसको शेयर करें, मैक्सिमम लोग पास चीज़ों को पहुँचाएँ। कह रहा है कार्बोनियम का केंद्रीय कार्बन परमाणु प्राप्त होता है। द सेंट्रल कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो किससे आता है आपका, किससे लिया जाता है? देखिए कार्बोनियम के जो केंद्रीय परमाणु में होता है उसमें जो 3 बंध क्या होते हैं, युग्म होते हैं, और एक जो है एकाकी युग्म होता है। 3 जो है उसमें क्या होंगे, आपका बंध मुक्त होंगे। ठीक है, 3 बंध जो है कैसे होंगे, मुक्त होंगे, और एक जो है उसमें क्या होता है, एकाकी बंध, मतलब वो सिंगल आपका रहता है। तो ये किसकी बात है आपका यहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आपकी बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनों का अष्टक की बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉनों का अष्टक की बात की जा रही है, ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई क्या है। कमेंट जरूर किया करिए कि भाई इसका राइट आंसर क्या है। तो फटाफट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण पर कीटोन देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन्स। तो भाई कौन देता है इसमें से? तो जो तृतीयक अल्कोहल होता है यानी टर्शियरी अल्कोहल होता है क्या देता है आपका यहाँ पे, ऑक्सीटोन पर, यहाँ पे ऑक्सीकरण कराने पर क्या देगा, कीटोन आपका देगा। यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, सही है। थर्ड यानी टर्शियरी अल्कोहल की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट जवाब दीजिए इसका। चलो भाई फास्ट इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम का जो फार्मूला था, पहले उस चीज़ को देख लीजिए। कैप्रोलेक्टम का जो फार्मूला तो उसको भाई समझने की कोशिश कीजिएगा। कैप्रोलेक्टम, देखिए कैप्रोलेक्टम का जो फार्मूला आपका बनेगा एच, और यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद एन आपका लगा रहेगा। तो इस चीज़ को, स्ट्रक्चर को आपको समझना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार से मैच्ड है, ये आपका जहाँ पे छोटा है, और यहाँ पे जो आपका क्या है ओ लगा हुआ है। ठीक है, ओ आपका यहाँ पे लगा हुआ है। अब इस एरो को जो आप जैसे कि आप आगे बढ़ाएंगे, यानी रिएक्शंस के लिए आप जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, जो आपका आएगा, जो ब्रैकेट में आपका आएगा, तो वहाँ पे देखिए कार्बन परमाणु के साथ आपका यहाँ पे एक आपका इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा। ऊपर जो है आप क्या लगा देंगे, कीटोन समूह को लगा देते हैं। ऊपर क्या लगाएंगे, कीटोन समूह को, जो कि आपका ऊपर कनेक्ट नहीं, इससे कनेक्ट नहीं है। ठीक है, इसको नीचे हम थोड़ा सा करेंगे नीचे, और इसको जो है रफ कर देते हैं, क्योंकि ये जो है इससे कनेक्ट नहीं है। देखिए ये जो है क्या है, इसका पार्ट है, और ये ओ जो है इसके साथ लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसके आगे आपका क्या हो जाएगा, CH2 का जो है होल के 5 हो जाएगा। इसके आगे आपका यहाँ पे फिर से आगे आप जाएंगे तो आप क्या होगा, N के ऊपर आपका जो है H लगेगा। ठीक है, और इसके आगे यहाँ पे आपका क्या होगा, कार्बन परमाणु लगा हुआ है।
और इसके बाद आपका जो ब्रैकेट क्लोज है और यहाँ पे जो एन आपके नंबर आप जो है एटम्स की बात करेंगे। तो ये जो है आपका क्या बन रहा है, ये आपका नायलॉन बन रहा है। क्या बन रहा है, नायलॉन 6 बन रहा है। ठीक है, नायलॉन 6 यहाँ पे देखिए आपका 5 कार्बन है, देखिए एक आपका यहाँ पे 5 है। ठीक है, क्योंकि आपके 5 कार्बन यहाँ पे, एक आपका ए 6 है, यानी आपका नायलॉन 6 हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलो भाई फटाफट इसका दीजिए जवाब, राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन दे रखा है, किसके निर्माण के कारण कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुल जाता है। तो किसका हम निर्माण करते हैं कि कॉपर सल्फेट जो है अमोनिया में क्या होता है, वो घुल जाता है, वो उसमें मिल जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे भाई, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन द अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसके निर्माण। तो यहाँ पे हम पहले की बात करेंगे कॉपर सल्फेट की, CuSO4 हो जाएगा। अमोनिया की बात कर रहे हैं, अमोनिया क्या हो जाएगा, NH3 है ना, NH3 हो गया। एरो हमने लगा लिया, एरो। अब यहाँ पे जो है आपको इसको क्या बनाना, देखिए किसके कारण आपका पूछा जा रहा है। तो भाई रीजन आपको यहाँ पे मतलब जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे निकल गया उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। किसके निर्माण के कारण, मतलब किसी का ऐसा निर्माण होता है जिसके कारण क्या होता है, कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुल जाता है। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला आपका निकल के आएगा क्या बनेगा, CuNH3 के होल का 4 यहाँ पे रहेगा, और इसके जो है आपका ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, उसके बाद SO4 यहाँ पे हो गया। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपर 1 है, एकदम सही है। और यहाँ पे जो है नाइट्रोजन आपका कितने दे रखा है, 4 देखा। देखिए नाइट्रोजन आपका कितना है, 4 आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका यहाँ पे कितने हैं, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे आपका कितना हो जा रहा है, 4 12 हो जा रहा है। यहाँ पे आपका 3 केवल है, तो आपको इसको भी इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 को लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमने क्या किया, इसको बैलेंस किया, लेकिन हमें जो प्रोडक्ट फाइनल में क्या है मिला, CuNH3 के होल का 4 है और ब्रैकेट आपका क्लोज, उसके बाद SO4 हो गया। यानी आपका कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है, यहाँ पे देखिए OH है और इसमें SO4 है, यानी आपका यहाँ पे C ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो समय आपका स्टार्ट हो गया भाई, फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो समय भी आपका समाप्त हो चुका। आप देखेंगे क्वेश्चन करेक्ट, निम्न में से किसमें सर्वाधिक अनुचुंबकीय होती हैं। देखिए अनुचुंबकीय की आप अगर बात करेंगे तो भाई अनुचुंबकीय में होता क्या है, तो जिसमें जो है जिस भी आपका जो भी यहाँ पे आपका दिख रहा है, जैसे कि आपको देखिए मेन इसमें क्या पकड़ना है, क्रोमियम पकड़ना है, कॉपर पकड़ना है, जिंक पकड़ना है, फेरिक पकड़ना है, यानी फेरिक फेरस यानी आयरन को आपको पकड़ना है। तो इसके यहाँ पर जो आपकी वैलेंसी दिख रही है, देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट पैरामैग्नेटिक की बात करें, अनुचुंबकीय की बात कर रहा है। तो अगर क्रोमियम की बात करो, क्रोमियम क्या है, 3 इसके ऊपर प्लस लगा है, क्रोमियम 3+। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो हम क्यों लास्ट वाला जो यहाँ पे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं किस में जाते हैं, 3D3 में जाते हैं, मतलब 3D में जाएंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो D की बात की जा रही है तो उसमें जो है हम आपका अगर देखेंगे तो यहाँ पे D में कितने खाने होंगे, 5 खाने होंगे, 5 खाने। अब एक एक इलेक्ट्रॉन आप अगर भरना शुरू करें, 1 2 3, इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड जो आपके इलेक्ट्रॉन कितने, 3 हैं। अब अगर आप दूसरी तरफ बढ़ेंगे, CU की अगर बात करेंगे यहाँ पे 2+ है। और इसकी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की बात, यहाँ पे जो लास्ट वाला होता है उसमें क्या होती है कंडीशन, उसकी जो है कंडीशन आपकी 3D9 होती है, 3D9। आप तब इसमें फिर से बनना शुरू करेंगे इस प्रकार से, 5 यहाँ पे बनाएंगे भाई, 5 खाने बनाएंगे। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल फिल करते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 है, सॉरी 9 है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अब यहाँ पे जो है पेयरिंग करते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 5 2 7 1 8 1 9, यानी इसके पास जो अनपेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है केवल। इसके पास कितना है, इसके पास 3 आया, इसके पास कितना है, 1 आया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका बच रहा है जिंक कितना है, 2+। अब इसके लिए आपका कितना होगा, जो लास्ट में आपका इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3D10 होते हैं, यानी इसका आपका क्या होगा, पूरा कंप्लीट होंगे, यानी इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें आपका क्या है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे आप सिंगल सिंगल क्या है पहले फिल करते हुए चले जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डबल फिल करते हुए आएंगे। तो आप डबल जब फिल कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरा एक कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे होता क्या कि जिसके सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी तक किसका दिख रहा है, क्रोमियम का दिख रहा है। अभी एक हमारा कौन बचा है, फेरिक बचा है, यानी आपका यहाँ पे आयरन बचा हुआ है। इसके ऊपर 2+ लगा दो,
टू प्लस लगा मतलब इसका जो है आपका जो यहाँ पे दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लास्ट में आपका दिखेगा 3d6 दिखेगा। 3d6 का मतलब आपका क्या है कि यहाँ पे जो है अब देखिए 5 आप क्या करेंगे बॉक्सेस बनाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू कीजिए 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है 5 हो गए। अब जो एक आपका है बच रहा है 6 वाला वो कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा। बाकी आपके देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो फेरिक फेरस है उसके क्या है अनपेयर्ड है यानी अयुग्मित है। तो सबसे ज़्यादा जिसके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे क्या होंगे, जिसके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा जिसकी अयुग्मित होगी वो क्या होगा, उसकी अनुचुंबकीयता भी क्या होगी सबसे अधिक होगी, ठीक है उतनी अनुचुंबकता क्या होती है अधिक होगी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है भाई अब। तो समय आपका समाप्त हुआ और फटाफट देखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए इंसुलिन जो होता है उसमें क्या होता है जिंक होता है, मतलब क्या है कि एकदम आपका सही है, ये सही है। हीमोग्लोबिन में जो है क्या है आयरन है, एकदम सही, हीमोग्लोबिन रिलेटेड टू आयरन। विटामिन B12 क्या है कोबाल्ट है, एकदम सही। क्लोरोफिल क्रोमियम ये आपका गलत है, क्रोमियम यहाँ पे नहीं होगा भाई, क्या होना चाहिए मैग्नीशियम होना चाहिए यानी Mg होना चाहिए। यहाँ पे आपका गलत कौन है सुमेलित नहीं तो ND हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमियम की जगह क्या होना चाहिए Mg होना चाहिए यानी मैग्नीशियम होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलो ये फटाफट इसका जवाब दीजिए क्या है। तो यहाँ पे इसके अगर IPAC नेम की बात करेंगे क्या दे रखा है PTNS3 के होल टाइप Cl2 का सही IUPAC नाम है। करेक्ट IPAC नेम आप दी PTNS3 होल टाइप Cl2। तो इसका जो IPAC नाम एक्चुअल में होगा जो राइट यहाँ पे होगा वो कौन सा होगा, तो डाईएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम इसका सेकेंड हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड यानी 2 आपका है, ठीक है तो आपका क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे आपका है सही है और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसके लिए आपको समय स्टार्ट किया जा रहा है अब। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेंथेनाइड सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड इज कॉमनली यूज्ड, मतलब जिसका जो है अधिकतर जो है यूज किया जाता है, सामान्यतः जो है हम उसी का यूज कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपका क्या है कि लेंथेनम नोबेलियम थोरम ये सब क्या है, ये सभी जो है आपके क्या होते हैं एक्टिनाइड होते हैं। आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे एक्टिनाइड में नोबेलियम और थोरियम जो यहाँ पे आपके दिख रहे हैं ये दोनों आपके किसके हैं एक्टिनाइड के, दोनों एक्टिनाइड में आएंगे। जबकि आपका सीरियम केवल यहाँ पे है जिसका जो है Ce होता है, यहाँ पे स्मॉल सी ई रहेगा सीरियम। ये आपका क्या है कि ये भाई आपका लेंथेनाइड में आता है जो जिसका जो हम क्या करते हैं सामान्यतः जो है यूज करते हैं यानी प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट जवाब देने की कोशिश क्या करिए। कह रहा है कि लेंथेनाइड ऑक्साइडों की क्षारीयता की प्रवृत्ति द एल्केनिटी टेंडेंसी ऑफ द लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका लेंथेनाइड श्रेणी में अगर बाएं से दाएं जब जाएंगे तो क्या होती है घटती है। जो हाइड्रोक्साइडों की क्षारीयता होती है क्या होता है कि लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है घटती है। तो यानी आपका क्या होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दी लेंथेनाइड से यहाँ पे डिक्रीजेज रहेगा, इंक्रीजेज नहीं डिक्रीजेज हो जाएगा, ठीक है घटती है यहाँ पे तो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों में इंक्रीज दे रहा है, एक में आपको क्या रहेगा यहाँ पे डिक्रीज रहेगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब।
क्वेश्चन दे रखा है कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक त्रिज्याएं नीचे दी गई हैं। इन तत्वों में किसका घनत्व अधिक होगा? द मेटेलिक रेडियस ऑफ दिस सम ट्रांजिशंस एलिमेंट्स और गिवन बिलो विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल हैव द हाईएस्ट डेंसिटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं उसमें जो है जिसका जो उच्चतम परमाणुवीय द्रव्यमान होगा उसी का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा। या जिसकी धात्विक त्रिज्याएं क्या है मैक्सिमम आपको देखने को मिल रही है, तो किसकी दिख रही है? कॉपर की दिख रही है। तो जिसका जो आपका यहाँ पे क्या होता है द्रव्यमान भी आपका क्या होता है सबसे अधिक होता है। तो उस प्रकार से भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। फटाफट दीजिए जवाब इसका। इसके लिए 2 बार हम भाई 15-15 कर देंगे क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा समय बढ़ा दे रहे हैं। 30 सेकेंड कर देते हैं समय को। एक बार और फिर से 15 सेकेंड। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अपक्रियाएं असमानुपातन अपक्रियाएं हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर दी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शंस। तो इसमें जो देखिए होगा क्या कि कोई ऐसा जो एलिमेंट्स हो या आपका कंपाउंड होगा जिसका जो क्या होगा ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, यानी ऑक्सीकृत भी होगा और अपचयित भी होगा। दोनों कंडीशन जिसके साथ हो रही होगी वही आपका क्या हो सकता है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी असमानुपातन अपक्रियाएं उसी के साथ हो रही होंगी। तो अब देखिए यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कापर। तो कापर की कंडीशन क्या है कि भाई यहाँ पे जो है आपका प्लस है, एक बार पहले जो है क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, ठीक है ऐड हुआ। अब दूसरी बार क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो है कम हो गया, यानी लेस हो के इसके ऊपर कोई भी चार्ज अब नहीं दिख रहा है, यानी इसके साथ दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब आपका एक तो हो सकता है। दूसरा, अब आप यहाँ पे 3MnO4 के पास आप नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जब देखोगे तो 2MnO4 हो गया, आपका यहाँ पे लेस हो रहा है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ अच्छा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेस नहीं इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे 3MnO4 से अब आप यहाँ पे आ रहे हैं 3MnO2 के पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आपका क्या डिक्रीज हुआ। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि भाई इसमें भी दोनों कंडीशन बन रही है कि आपका जो है एक बार ऑक्सीकरण हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक बार आपका क्या रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है, यानी ये आपका ऑक्सीकृत भी हो रही है और अपचयित भी हो रही है, यानी यही केवल दो हैं। बाकी आप देखिए KMnO4 में आपका 2 KMnO4 आपका दोनों में जो है सेम आपका चल रहा है, KMnO नेगेटिव और यहाँ पे देखिए ये भी आपका क्या है सेम चल रहा है। तो इस वजह से जो है क्योंकि इसमें जो है एक ही कंडीशन हो रही है, दोनों कंडीशन आपके नहीं बन पा रहे, इस वजह से क्या है ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है। तो बाकी कौन कौन फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे क्या है फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें आपका क्या हो रहा है कि कॉपर का जो यहाँ पे क्या कॉपर ऑक्सीकृत के साथ साथ अपचयित भी हो रहा है, और MnO जो 4 का निगेटिव है, MnO4 का निगेटिव जो यहाँ पे दिख रहा है ये निगेटिव ऊपर चार्ज है, ये जो आपके ऊपर चार्ज है यहाँ पे MnO4 के निगेटिव, उसका क्या हो रहा है उसका भी ऑक्सीकृत हो रहा है और दोनों उसके ऑक्सीकृत के साथ साथ अपचयित भी हो रहा है। इस वजह से क्या होगा आपका फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन भाई अच्छे लग रहे हों तो लाइक कीजिएगा जरूर से। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अपक्रिया सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट करेक्ट। तो इसमें कौन सी रिएक्शन सही नहीं है। देखिए पहले बात आपको इसमें क्या है कि देखना है कि जो है एलिमेंट्स जो है आपके एरो के दोनों साइड जो है इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए MnO4 आपका यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी आपका एक है, एकदम सही चला है। 8H यहाँ पे है तो 4H आपका यहाँ पे भी है, 5F ये 5F एकदम सही है पहला वाला। दूसरे में कौन है 2MnO4 आपका 2 यहाँ पे Mn है, यहाँ पे देखिए 4Mn आपका दे रखा है, यहाँ पे आपका 4 दे रखा है, तो मतलब 2 आपका यहाँ पे है, लेकिन आपका क्या होना चाहिए Mn केवल 2 होना चाहिए। तो आपका सीधे सीधे यही गलत दिख रहा है, मतलब एक आपका आंसर नहीं हो सकता, मतलब सही नहीं, मतलब ये आंसर आपका हो सकता नहीं होना नहीं, मतलब अपक्रिया सही नहीं है, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। दूसरी तरफ बढ़ेंगे 2N2 आपका यहाँ पे है, यानी आपका 2 आपका क्या है सोडियम दिख रहा है, यहाँ पे 2A है और 2A 4 यहाँ पे हो गए, बाकी जो आपका क्या है तो यहाँ पे 2 हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, 4 एकदम क्लियर है। Cr2 अब देखिए यहाँ पे Cr2 2 यहाँ पे मतलब 2 आपके क्रोमियम है एकदम सही है। 7 आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है ऑक्सीजन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या है 4 4 दूनी 8,
तो भाई एक आपका एक्स्ट्रा कहीं हो रहा है, यहाँ पे 7 आपके हो गए, ठीक है। और यहाँ पे H2 यानी 2H आपका दिख रहा है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आपका आ गया, यानी ए भी आपका क्या है एकदम सही रिएक्शन दे रखी है, ए भी सही दे रखी है। गलत अभी तक कौन चल रही है, ए वाली चली यानी सेकंड वाली। K2Cr2 की बात करेंगे, इसमें देखिए K2Cr2 को 7 देखिए K2 का आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 दिया गया है, आगे कहीं और हो सकता है K होगा, अभी और चेक कर लेंगे। देखिए K और यहाँ पे आपका है, तो 4 दूनी 8 यानी 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ए भी एकदम सही चल रहा है। Cr2 की बात करेंगे, 2 आपका कहाँ पे है, Cr2 यहाँ पे 2 है, 2 आपका Cr2 यहाँ पे भी है। वो 7 की बात कर रहा है, देखिए आपका 4 16 यहाँ पे भी आपका केवल 16 यहीं पे आपके क्या हो गए हैं, ऑक्सीजन हो गए। और कहीं पे आपका 7 चौक 28 आपका देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है ज़्यादा हो रहे हैं। फिर इसके आगे आप देखिए यहाँ पे भी 4 3 12 आपके क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन हो रहे हैं। तो कॉफ़ी जो है 4 4 16 और 12 जो है आपके 26 हो गए, और 2 आपका यहाँ पे एक है 27 हो गया। भाई आपका एक कहाँ छूट रहा है, 4 4 16 और 4 3 12 और आपका यहाँ पे क्या है, अच्छा ये 7 है, ठीक है, ये 7 आपका है। तो इससे आपका क्या हो गया, क्लियर पूरा हो गया, जितने भी आपके होने चाहिए सभी हो जाए। लेकिन किसमें, इसमें आपका अनबैलेंस्ड है ये आपका। अब क्रिया यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो आपका दे रखा है KMnO4 की जगह पे वहाँ पे आपका होना क्या चाहिए, इस चीज़ को पहले देखिए कि वहाँ पे होना क्या चाहिए। तो वहाँ पे अगर बात करेंगे तो वहाँ पे जो होगा 2K2 इस प्रकार से रहना, 2K2 MnO4 रहेगा, ठीक है। ये आपका O बड़ा है तो 2K2 MnO, देखिए अब यहाँ से आपका 2 इसके साथ भी लग जाएगा और ये आपका 4 जो है यहाँ पे 4K भी आपका कंप्लीट हो, इस प्रकार से वो रहना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होगा अब। तो फटाफट दीजिए भाई, इसका जवाब क्या है। क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन से क्रिया करता है, व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद द एसिटिक सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिएक्शंस कराना है और कुछ भी नहीं करना है, इसके रिएक्शंस आपको कराना है। देखिए अब आपको क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड है और पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन, यानी अम्लीय विलयन मतलब H2SO4 इसके साथ लगेगा भाई, H2SO4 इसके साथ क्या होगा, लगेगा। तो हम लेते हैं भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी ले लेते हैं, K2Cr2O7। अब यहाँ पे इसका देखिए अम्लीय विलयन लेना है तो हमें क्या लिखना है, H2SO4 ले लेंगे, H2SO4 लेंगे, पानी ये तो है भाई H2SO4 और इसके साथ क्या लेना है आपको भाई, अब यहाँ पे आपका पोटेशियम आयोडाइड ले लेना है, यानी आपका Ki हो जाएगा। अब इसकी जो इससे आपका प्रोडक्ट जो निकल के आएगा क्या होगा, देखिए K2 किसके साथ चला जाएगा, K2SO4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, K2 जो है SO4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो K2 आपका SO4 के साथ कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपका 2 K2 है, एकदम सही यहाँ पे चला, यहाँ पे भी आपका क्या है 2 आपके दिख रहे हैं और बाकी जो है आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 K2SO4 आपका हो गया पोटेशियम सल्फेट बन गया। अब इसके आगे आपका CrSO4 का होल थ्राइस बनेगा, SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, होल थ्राइस बनेगा। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, इसके नीचे लिखूंगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे आप देखिए 3I2 यानी आयोडाइड की बात की जा रही है, प्लस आपका जो लास्ट में आपका बनेगा 7H2O आपका हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए आपको बैलेंस भी कर लेना है भाई, सभी चीज़ आपके बैलेंस होने चाहिए। ऑक्सीजन आपका कहाँ पे भाई, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 7 दिख रहा है, मतलब ऑक्सीजन आपका ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा भाई, आपका जो है सभी चीज़ें क्या हो इक्वल देखने को मिल जाए, ठीक है, इक्वल आपको सभी चीज़ें लेकर चलना है। अब देखिए आपका यहाँ पे जो दिख रहा है क्या, एक पोटेशियम दिख रहा है, ठीक है। तो पोटेशियम को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, पोटेशियम को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, चीज़ें जो है आपकी क्लियर नहीं हो पाएंगी। अब यहाँ पे देखिए 3 आयोडीन मतलब 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पे आपका क्या करेंगे 6K बनाएंगे इसको, क्योंकि आपका आयोडीन यहाँ पे लगा हुआ तो 6K हो जाएगा। अब देखिए 6 यहाँ पे जैसे ही आप लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6A हो गया और 6 2 8, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 4K करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 8 जो है पोटेशियम भी होनी चाहिए। बाकी जो है आप कहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि और बाकी सब सही है। अब देखिए आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिला है, देखिए पहला जो है यह आयोडीन मुक्त करता है, यस आयोडीन मुक्त कर रहा है। पोटेशियम सल्फेट मुक्त करता है, यस भाई ये पोटेशियम सल्फेट भी मुक्त करता है। आगे कह रहा है क्रोमियम सल्फेट भी मुक्त कर, मतलब क्या है कि तीनों जो है ये आपका रिलीज कर रहा है, मुक्त कर रहा है। इट रिलीज्ड आयोडीन, पोटेशियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, क्रोमियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, यानी उपयुक्त सभी उत्पाद बनते हैं। यानी आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल द अबव प्रोडक्ट आर मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसको, इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है।
दीजिए भाई फटाफट जवाब इसका। क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी आयन नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अम्फोटेरिक आयन। तो इसमें से कौन सा जो उभयधर्मी आयन नहीं होता है, अगर उसकी बात करेंगे तो कौन नहीं होता है? Fe2 प्लस आपका क्या होता है? ए आपका यहाँ पे उभयधर्मी नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन दे रखा है कापर, एजी और एयू, यानी आपका कापर है, एजी आपका क्या हो जाएगा भाई? अर्जेंटीनम हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, एयू मतलब सोना का गलनांक किस क्रम का अनुसरण करता है? द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कापर, एजी एंड द एयू फॉलो दिस सीक्वेंस। तो भाई जो है आपका यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे, देखिए कापर जो होता है उसका क्या होता है? गलनांक जो है क्या होता है? अधिक होगा। उसके बाद एयू, उसके बाद दूसरे नंबर क्या आएगा? एयू आता है। उसके बाद एजी आपका है, मतलब सबसे ज़्यादा जो किसका होता है? कापर का। उससे जो है कम किसका होगा? एयू का होगा। और सबसे कम किसका होगा? एजी का हो जाएगा। यानी सबसे पहले कापर, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? एयू हो जाएगा यानी सोना हो जाएगा, उसके बाद आपका चांदी हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। भाई समय आपका समाप्त हुआ। देखेंगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस संक्रमण धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस मेटल आयंस विल हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे, ठीक है, जिस भी आपका एलिमेंट जो दिख रहे हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी नॉन पेयर्ड मतलब अनपेयर्ड की बात की जा रही है, ठीक है, अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे अगर जिसके पास सबसे ज़्यादा होंगे उसके जो है चुंबकीय आघूर्ण जो है क्या होगा? सबसे अधिक होगा। ठीक है, मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा क्या होगा? सबसे अधिक होगा। तो कॉपर की अगर बात करें तो भाई पीछे भी जस्ट हमने देखा था, इसके पास क्या होता है? 3d9। तो इसके पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे Ni2 यानी निकल की अगर बात करेंगे इसका क्या होता है? 3d8। देखिए हम यहाँ पे 1 क्यों लिखे? क्योंकि आपको 10 से कंपेयर करना है। क्यों? क्योंकि जो डी वाला होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें से 1 कम दिख रहा है तो मतलब आपका इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब 3d, अब कोबाल्ट आपका दिख रहा है तो कोबाल्ट का जो होता है क्या होता है? 3d7 होता है। यहाँ पे आपका 3d8 है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3d7 दिख रहा है, इसका 3 हो जाएगा। अब Fa4 आपका 3d6 होता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल से इसको समझना, किसी 10 से कंपेयर कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे अधिक जिसका भाई क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगी, उसकी क्या होगी? चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगी। यहाँ पे किसकी दिख रही है? फेरिक की दिख रही है। तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। सबसे कम किसकी हो रही है? कॉपर की यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 18 नंबर के राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉफी। तो यहाँ पे जो एलोट्रॉफी की बात की जा रही है, कौन सा नहीं दर्शाता है? तो अगर बात करें किसके? बिस्मथ की। बिस्मथ जो आपका क्या होता है? एलोट्रॉफी नहीं दर्शाता, यानी आपका अपरूपता नहीं दर्शाता। बाकी आपका यह नाइट्रोजन भी दर्शाता है, एंटीमनी भी और सैनिक भी आपका दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो भाई बिना लाइक किए ना जाइएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है, सभी लोग लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब आपका बहुत कम समय बचा हुआ है। समय आपका समाप्त हुआ। देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरीन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि इसमें होता है फ्लोरीन इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट कॉन्टेंट्स। तो भाई इसमें होता क्या है? इसकी खासियत क्या होती है? तो इसकी खासियत ये होती है उच्चतम अपचयन विभव इसके पास होता है। क्या होता है? उच्चतम अपचयन विभव के कारण जो होता है हाईएस्ट रेड्यूसिंग पोटेंशियल के कारण क्या होता है? इस सर्वोत्तम ऑक्सीकारक होता है, यानी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी आपको क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है।
क्वेश्चन देख रहा है वह हाइड्रोजन जो आसानी से अपचयित हो जाता है। द हाइड्रोजन विच गेट्स रेड्यूस मोर इसलिए इस देखिए जिसका अपचयन विभव अधिक होगा, जिसका अपचयन विभव क्या होगा अधिक होगा, उसका ही क्या होगा सबसे ज़्यादा जो है आसानी से वो अपचयित होगा। तो सबसे ज़्यादा होता किसका है, फ्लोरीन का होता है। ठीक है, यहाँ पे Fe लिखा गया है, आपका फ्लोरीन यहाँ पे रहेगा। F यहाँ पे जो है Fe2 दे रखा क्या भाई, क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। जी क्वेश्चन एकदम सही है, यहाँ पे जो है आपका Fe रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ्लोरीन की क्या होती है सबसे ज़्यादा जो इसका अपचयन विभव होता है, इसी के कारण क्या होता है इसका जो है यहाँ पे आसानी से जो है टूट जाता है, आसानी से जो अपचयित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो फटाफट इसका जवाब कीजिए भाई, समय आपका स्टार्ट हो गया अब। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई, क्या है राइट आंसर यहाँ पे 21 का। तो सभी लोग कमेंट करते रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए आप लोग जब कम लोग देखते हैं तो बड़ा मतलब अजीब लगता है ना, कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग के लिए वीडियोस लेकर आओ और आप लोग इसको शेयर नहीं करते हैं, तो थोड़ा गड़बड़ लगता है। तो आप लोग कोशिश करें कि शेयर करने की। कह रहा है कि हाइड्रोजन की बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द हाइड्रोजन्स इज। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा जो है किसकी होती है भाई, फटाफट बताइएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो होती किसकी है, फटाफट बताइए। अभी आपके पास समय। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ समूह में क्या होती है, बढ़ती है, और नीचे जाने पर क्या होती है वो घटती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है परमाणु क्रमांक अगर बढ़ रहा है तो क्या होती है, बढ़ने के साथ समूह में नीचे जाने की ओर क्या होती है वो घटती है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु क्रमांक जैसे जैसे क्या होगा वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगी, और उस समूह में जब हम नीचे जाएंगे, ऊपर से जब नीचे हम जाते रहेंगे तो क्या होगा, वो आपकी क्या होगी, घटती जाएगी। समय आपका देखना नहीं है, ठीक है, समय से कोई मतलब नहीं, समय को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका है कि यहाँ पे जो है ऊपर से जब आप समूह में नीचे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है क्या होगी, वो घटती हुई जाएगी, यानी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे मतलब अधिक का होगा वो किसके पास होगा। देखिए अब यहाँ पे आपका बढ़ती हुई बता रहा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको देखना है। तो बढ़ते हुए जो क्रम आपको दिख रहा है वो पहले का दिख रहा है। ठीक है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्लोरीन की होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। आप यहाँ पे सी वाले को नहीं लगा सकते। ठीक है, सी वाले को आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसने जो उल्टा क्रम दे रखा है। ठीक है, उल्टा क्रम इसने दे रखा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए वाला आपका हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, बढ़ते हुए, तो मतलब सबसे कम होता है किसका, आयोडीन होगा, उससे जो अधिक किसका होगा, ब्रोमीन होगा, और सबसे अधिक किसका होगा, क्लोरीन का हो जाएगा। तो उल्टा उसने दे रखा है। ठीक है, अगर फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरीन को हम क्या करेंगे, बीच में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हुआ। क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रोजन का सही आयनन ऊर्जा क्रम है। द करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का राइट आंसर की अगर बात करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन का जो सही आयनन ऊर्जा का क्रम होता है उसमें क्या होता है कि जो सबसे अधिक होती है किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, फिर किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की होती है, यानी आपका सी ऑप्शन है। और यही क्रम जो है किसका होता है भाई, यही क्रम जो आपको दिख रहा है, इसी क्रम में जो है क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता भी होगी। इसी क्रम में क्या होगी, विद्युत ऋणात्मकता भी होती है। और यहाँ पे आपका जो बी वाला दिख रहा है, यानी जो सबसे अधिक दिख रहा है आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन जो दिख रहा है, तो उसमें क्या होता है, ये जो आपका किसका है, ये आपका घनत्व का क्रम दिख रहा है, यानी डेंसिटी का क्रम दिख रहा है। डेंसिटी का क्रम दिख रहा है, यानी आपका घनत्व का क्रम दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 23, और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा भाई कितना, 15। तो फटाफट इसका जवाब कीजिए, क्या है राइट आंसर। तो 23 कह रहा है कि फास्फोरस की परमाणुीयता यानी एटोमिसिटी होती है। द एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज। तो इसके भाई परमाणुीयता कितनी होती है, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे 23 की, तो कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। एकदम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ देखिए, और इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए, समय स्टार्ट। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो समय आपका समाप्त हुआ। क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड नाइट्रस अम्ल को एनहाइड्राइड होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एन एनहाइड्राइड टू नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस एसिड आपका दे रखा है, ठीक है, नाइट्रस एसिड की बात की जा रही है, कोई एनहाइड्राइड होता है यानी करता है, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका HNO2 की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, HNO2 की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसको जो है तोड़ना है, तो ये किस में तोड़ेगा, N2O3 में, प्लस आपका क्या होगा, इसमें से पानी निकलेगा। अब यहाँ पे आपको देखिए कि आपका ऑक्सीजन क्या 2 आपका हो रहा है, तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे भी 2 कर लो। हाइड्रोजन जो है आपका कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन आपका यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। ऑक्सीजन आपका कितना यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे जो 1 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, एकदम बैलेंस आपका है। तो यहाँ पे क्या निकला, N2O3 आपका हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट किया जाता है। अब फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें अत्यधिक होती है, द ऑक्सीडाइजेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन इज हाईएस्ट। देखिए आपका यहाँ पे जो है N3H, इसमें आपका कितना हो जाएगा, -1, और बाई में 3rd हो जाएगा, सबसे कम आपका दिख रहा है यहाँ पे, ओके। अगर 1 रहेगा उससे भी आपका कम है। NH3 आपका है, तो NH3 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे बन जाएगा -3। NH2OH है आपका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और N2H4 हो जाएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा 2। ये देखिए 4 ऊपर रहेगा माइनस, और नीचे 2, यानी आपका ये क्या होगा, -2 होगा। तो सबसे कम किस में दिख रहा है, माइनस का हाफ यहाँ पे जो है 1/3 दिख रहा है, तो यानी सबसे कम आपका इसमें है, यानी ए वाले में आपका है, मतलब ए 1 से भी आपका क्या है, कम है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और इसका PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, तो वहाँ पे आपको इसका PDF दे दिया जाएगा विथ आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल जम्बिदास सर। थैंक यू।